हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हेयर। तो आज हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है हेयर का और उसका क्या फंक्शन है। तो इंट्रोडक्शन, फिर उसके ओरिजिन ऑफ हेयर की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन इस प्रकार देंगे आप कि हेयर केवल मैमल्स की विशेषता है। इसका निर्माण एपिडर्मिस से होता है। कहाँ से होता है? एपिडर्मिस से होता है। हथेलियों, पाम, तलवों एंड ग्लैंड पेनिस को छोड़कर बाल पूरे शरीर की त्वचा पर पाए जाते हैं। हमारे बॉडी पर बाल जो है ना पूरे बॉडी पर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते? हथेलियों, पाम, तलवों एंड ग्लैंड पेनिस पर नहीं पाए जाते। जो वेल होती है, वेल एंड अदर जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उसकी बॉडी पर दूर दूर तक पाए जाते हैं। मतलब टोटल पूरे बॉडी पर पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ नहीं पाए जाते बस वहाँ छोड़कर। हेयर भी इंटरगमेंट डेरिवेटिव्स है जो बहुत से कार्यों में हेल्प करते हैं। हेयर क्या है? जो हमारे इंटरगमेंट्स हैं उसके डेरिवेटिव्स हैं जो कि बहुत से कार्यों में हमारी हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ हेयर। तो हेयर का ओरिजिन कैसे हुआ उसको देखते हैं। ओरिजिन की बात करें तो हेयर एक स्किन डेरिवेटिव्स है जो कि स्किन की मेलपेजियन लेयर की सेल्स की डिवीजन के कारण होता है। ठीक है, हमारे स्किन में जो लेयर होते हैं वो 4 लेयर होते हैं। उनमें से एक लेयर है वो मेलपिजियन लेयर कहते हैं जिसे। वहाँ से हेयर रूट जो है ना निकलना चालू होते हैं। यह डर्मिस में एक स्थूल का निर्माण करते हैं। एक खांचा टाइप का निर्माण होता है जो कि नीचे की ओर वृद्धि करके हेयर जर्म लेयर बनाते हैं। ठीक, ये एक आप याद रखिए, मेलपिजियन लेयर से हेयर का ऑरिजिन होता है। ठीक, मेलपिजियन जो सेल्स होती हैं उसके टूटने से। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इस हेयर को इस प्रकार से काटें गोल तो इस प्रकार से उसमें दिखाई देंगे। तो सबसे जो बीच का जो लेयर है ये वाला लेयर, ये मेडुला कहलाता है। ठीक, फिर मेडुला के बाहर जो संघन स्थल जो पाई जाती है ये वाला, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक, और कॉर्टेक्स के बाहर हेयर क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जिसमें भी 2 लेयर होते हैं, शीथ क्यूटिकल और एक हेयर क्यूटिकल। अब हेयर को अगर हम लॉन्गिट्यूडनल काटें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जहाँ पे सबसे आउटर लेयर में आपका हेयर क्यूटिकल है ये वाला। ठीक, यहाँ से देखिए बाहर की ओर से सबसे पहले हम देखेंगे तो बाहर में सबसे पहले कौन सा होगा? रूट शीथ होगा। ठीक, फिर अंदर की ओर इनर रूट शीथ होगा। फिर उसके बाहर की ओर यहाँ पे शीथ क्यूटिकल है। फिर बीच में कॉर्टेक्स आएगा। फिर उसके बाद सबसे बीच में क्या होगा? मेडुला होगा। ये मेडुला है। ठीक, इसी को ही आप राउंड शेप में काट के देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। स्ट्रक्चर की तो बात कर ली हमने, अब स्ट्रक्चर को अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर के हम सामान्य देखें तो हेयर काले या भूरे रंग के दिखाई देते हैं जो उनमें उपस्थित पिगमेंट ग्रेनुअल्स के कारण होता है। पिगमेंट के कारण क्या होते हैं? जो हेयर है वो काले कलर के या फिर भूरे रंग के दिखाई देते हैं। इसके अलावा बाल के 2 पार्ट होते हैं। कौन? सबसे पहला पार्ट होता है जो होता है हेयर रूट्स और दूसरा हेयर शेफ्ट। जो हेयर रूट की बात करें तो यह डर्मिस के अंदर ट्यूबुलर फॉलिकल के रूप में होता है। फॉलिकल डबल लेयर होते हैं। बाहरी डर्मिस स्तर फेवरस तथा भीतरी डर्मल सेल्स का बना होता है। 2 लेयर होते हैं जिनमें से एक पहला जो बाहरी स्तर होता है वो फेवरस तथा भीतरी स्तर एपिडर्मल सेल्स का बना होता है। हेयर पेपिला जो होता है, हेयर पेपिला का निर्माण मेलपिजी लेयर के डर्मिस में धंस जाने के कारण होता है। फॉलिकल का निचला सिरा एक गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्या कहते हैं? हेयर पेपिला कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये हेयर पेपिला है। ठीक, जो गड्ढेनुमा यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था इस प्रकार था, यहाँ से हेयर जो निकल रहे थे इस प्रकार ऐसे। तो ये जो गड्ढेनुमा संरचना होती है स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाती है? हेयर पेपिला कहलाती है। इसी से हेयर का निर्माण होता है। हेयर पेपिला से बाहर अनेक मल्टी लेयर आउट रूट शीथ होता है जो कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिव से कनेक्ट रहता है। कल कॉर्टेक्स पर सल्की परमेबल सेल्स की पतली लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। यह चिकनी होती है। हेयर को हिलाने डुलाने के लिए बाल के फॉलिकल के साथ एक इरेक्टर पिलाई मसल संबंधित रहती है। अब हम बात करेंगे सीबेशियस ग्लैंड। देखिए, सीबेशियस ग्लैंड को यहाँ किस लिए बताया हूँ? क्योंकि जो हेयर पेपिला जो रहता है वो हमारे स्किन के नीचे होता है।
तो वहाँ से एक प्रकार का सीबेशियस पदार्थ इस सिक्रेशन होता है जो कि सीबेशियस ग्लैंड से होता है। यह हेयर फॉलिकल से जुड़ी तथा इन्हीं की इपिथेलियल से बनी हुई ग्लैंड है जिससे सीबम का सिक्रेशन होता है जो हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। तो सीबेशियस ग्लैंड क्या है? ये एक तेलीय पदार्थ सीबम सिक्रेशन करता है जिसकी वजह से हेयर हमारे सॉफ्ट और स्मूथ रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ हेयर। तो हेयर का बेसिकली क्या क्या मेन फंक्शन है उसको पहले देखेंगे। तो सबसे पहला जो हेयर है वो स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। क्या बनाता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो जिसे क्या कहते हैं? लोम, चर्म या फिर पीलेज कहते हैं। दूसरा, पीलेज के घना होने पर हेयर के बीच में जो ना एयर है वो फंस कर एक तापरोध यानी कि हीट रेसिडेंस आवरण बनाता है। इस कारण हेयर बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तीसरा पॉइंट है, बॉडी के हेयर मसल्स एंड हार्मोन्स के इफेक्ट से खड़े होकर वाटरप्रूफ हो जाते हैं। जो बॉडी की हेयर है वो मसल्स एंड हार्मोन्स के इफेक्ट से खड़े होकर वाटरप्रूफ हो जाते हैं जिससे जानवर देखकर डर भी जाते हैं। कुछ कुछ लोगों के जो जानवरों के बाल खड़े हो जाते हैं तो अदर एनिमल्स उसको देखकर घबरा जाते हैं। तो एक प्रकार का इससे भी वो हेयर प्रोटेक्ट करता है। चौथा पॉइंट क्या है? हेयर शत्रु से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट हेयर शत्रु से भी बचाता है, ठंड से भी बचाता है। पांचवा पॉइंट है, हेयर का खड़ा होना एड्रिनल हार्मोन के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, तो हेयर किसकी वजह से खड़ा होता है? एक हार्मोन की वजह से। वो कौन सा है? एड्रेनालिन में कंट्रोल रहता है। फिर सशक की नासिका स्थित वाइब्रेस स्पर्श उद्दीपन ग्रहण करने का कार्य करती है। जो सशक यानी कि खरगोश की जो नाक में जो बाल पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? उद्दीपन ग्रहण करने का कार्य करते हैं। फिर क्या करते हैं? जो हेयर होते हैं हमारे बेसिकली नाक के जो हेयर होते हैं वो हमारे नाक में धूल के कणों को घुसने से रोकते हैं। ठीक, ये तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हेयर के काम हो गए। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारे और भी फंक्शन है जो आपको देख के लिख सकते हैं। तो रेफरेंस लिखेंगे आप इसमें आरपी यूनिफाइड बुक बाय डॉक्टर SM सक्सेना और कोतपाल की बुक वर्टिब्रेट। ठीक, तो ये 2 रेफरेंस आप डाल देंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए।